हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। उसके बाद ये कंप्लीट होगा। जैसे उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पाचक ग्रंथियां जितनी भी हैं, यानी सलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, लीवर यानी यकृत। ये तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायता करती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। मैं आपको बताया था कि भोजन जब छोटी आंत से कहाँ प्रवेश करता है, बड़ी आंत में। कहाँ प्रवेश करता है, बड़ी आंत में। तो जब भोजन ओसियोफेगस यानी फूड पाइप से जब पेट में गया था तो बोलस था। क्या था, बोलस बन चुका था। क्या बन चुका था, बोलस। और जब पेट से छोटी आंत में गया क्या बन चुका था, काइम। क्या बन चुका था, काइम। तो मैंने बताया था कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद भोजन अब कहीं भी नहीं पचेगा, मतलब बड़ी आंत में भोजन आने के बाद भी नहीं पचेगा। तो याद रखिएगा कि बड़ी आंत में किस चीज़ का पाचन होता है, तो सिर्फ जल का पाचन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जल का पाचन कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। भोजन का पाचन होता है बड़ी आंत में, तो नहीं होता है। कहाँ होता है पूर्ण रूप से पाचन, छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुंह से। मैंने आपको पूरा ये पीछे जो है कि ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत। अब आप देखिए ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये बीच वाला जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये है छोटी आंत, और यहाँ से ये है बड़ी आंत। देखिए इसका नाम बड़ी इसलिए है क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। बड़ी आंत इसलिए बड़ी है क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। और छोटी आंत की चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। 6 से 8 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। मैं पिछले वीडियो में वो चीज़ पढ़ा चुका हूँ। बड़ी आंत जो है कि चौड़ाई इसकी क्या है, ज़्यादा है। चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। अब चौड़ाई ज़्यादा है तो इसकी लंबाई जो है कि लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर लंबा बड़ी आंत होता है। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, बाकी भोजन का पाचन नहीं होता है। मैंने यहाँ नीचे देखिए नोट भी कर दिया है, आप याद रखिएगा। क्लियर। देखिए बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सिक्कम, दूसरा क्लोन, तीसरा रेक्टम। सिक्कम, क्लोन, रेक्टम, याद रखिएगा। सिक्कम, क्लोन, रेक्टम, यानी जो ये है यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये यहाँ तक सिक्कम, ठीक है, उसके बाद क्लोन, उसके बाद रेक्टम। ठीक है, सिक्कम, क्लोन, रेक्टम। ठीक है, सबसे बड़ा जो है कि सिक्कम होता है। ठीक है, इसकी ज़्यादा दूरी होती है। उसके बाद क्लोन, उसके बाद छोटा रेक्टम होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा सिक्कम, उसके बाद क्लोन, उसके बाद रेक्टम। याद रखिएगा, सुनिए, सिक्कम सबसे बड़ा होता है। सिक्कम के अंदर जो है कि छोटी आंत से, देखिए छोटी आंत है ये, छोटी आंत से भोजन कहाँ आता है, सिक्कम के अंदर। कहाँ आता है, सिक्कम के अंदर। अब जो ये सिक्कम वाला पार्ट है हमारे पेट के, ठीक है, देखिए ये बायां है और ये दायां। दाएं वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। देखिए ये पेट है, ये पेट, तो इसके दाएं वाले पार्ट, ये किस साइड है, दाईं। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी नोट कर दिया। देखिए सिक्कम कहाँ होता है, पेट के दाईं तरफ। ये जब पेट के दाईं तरफ होता है तो इसमें एक अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स। याद रखिएगा कि बड़ी आंत के किस भाग में अपेंडिक्स होता है, तो सिक्कम में। सिक्कम में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स क्या करता है कि अपेंडिक्स जो है कि काम इसका यही होता है कि जितनी भी हम हरी हरी चीज़ें खाते हैं, मतलब सब्जियां हो गया, हरी सब्जियां, ठीक है, या पहले के इंसान क्या थे, बंदर थे, कहा जाता है ना, बंदर थे तो पेड़ पौधों पे रहते थे। तो उस समय भगवान उनके अंदर जो है कि अपेंडिक्स दिए थे, यानी ये सिक्कम के अंदर जो है कि अपेंडिक्स हुआ करता था, जिसका काम यही था कि सेलुलोज यानी हरी हरी चीज़ों को पचाना, घास फूस जैसे जितनी भी है वो चीज़ों को क्या करना, पचाना, या डाइजेशन का काम करता था कौन, अपेंडिक्स। लेकिन आज के हम लोग जो है कि हरी हरी चीज़ें, घास फूस तो खाते नहीं है, पत्ता खाते नहीं है। ठीक है, अब ये खाते नहीं है तो हमारे अंदर जो ये अपेंडिक्स है ना, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग हो चुका है। मतलब किसी इसका कुछ काम नहीं है। यही अपेंडिक्स
जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जानवर जो है कि घास फूस ही खाते हैं, तो उनके अंदर अपेंडिक्स जो है क्या करता है, काम करता है भोजन को पचाने के लिए। और हमारे अंदर अपेंडिक्स का काम भोजन को पचाना ही होता है, लेकिन हम भोजन में ऐसे घास फूस खाते ही नहीं हैं, तो अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं होता है। और इसीलिए कभी कभी हम जो भोजन करते हैं, भोजन जो है कि सिक्कम में पहुंचता है, तो सिक्कम के अंदर जो अपेंडिक्स होता है ना, उसी के अंदर जाके फंस जाता है। मतलब जैसे ये सिक्कम में प्रवेश किया, तो यहाँ पे कुछ दूर तक ये वाला क्या होता है, अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। इसी में जैसे भोजन जाता है तो यहाँ पे फंस जाता है, और भोजन जैसे फंस जाएगा तो अपेंडिक्स धीरे धीरे धीरे, जब भोजन वहाँ पे फंसा रहेगा तो धीरे धीरे भोजन जब सड़ेगा, तो सड़ने के साथ साथ जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी सड़ने लगता है। तो उस समय एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। बीमारी जो होती है, ये बीमारी क्या होता है कि वो पूरा अपेंडिक्स सड़ जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसे काट देता है। क्या करता है, उसको काट के इसको अपेंडिक्स को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। नॉर्मल एक प्रकार से समझिए कि एक प्रकार का ये जो कि कह सकते हैं ये बवासीर जो प्रॉब्लम्स होती है अपेंडिक्स में ही होता है ना। अपेंडिक्स में बवासीर होता है, जो कि जो भी हम भोजन करते हैं वो जाके इस अपेंडिक्स में क्या होता है, भोजन फंस जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे भोजन सड़ने लगता है। और भोजन जैसे सड़ता है तो अपेंडिक्स को भी सड़ा देता है, जो एक प्रकार का बवासीर हो जाता है। जब भोजन हम कोई भी ग्रहण करते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है ना, जो मिर्चा वगैरह खाते हैं तो, ठीक है ना। यही क्या है, क्योंकि भोजन इसमें प्रवेश करेगा तो सड़ा हुआ है, इसको डॉक्टर क्या करता है, काट के निकाल देता है। तो जब भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना, तो इसको कई दिनों तक अपेंडिक्स चलता है, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर काट काट के निकालता रहता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। समझ में आ गया। देखिए, उसके बाद अपेंडिक्स यानी सिक्कम के अंदर जो है कि ना भोजन का पाचन होता है, न ही अवशोषण होता है। मैंने आज भी बता दिया कि इस बड़ी आंत के अंदर जो है भोजन का पाचन होता ही नहीं है, सिर्फ किसका होता है, जल का अवशोषण होता है। चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज़ मैंने बता दिया कि ये सिक्कम सबसे बड़ा भाग है किसका, बड़ी आंत का। चलिए, उसके बाद भोजन जो है कि सिक्कम के बाद पहुंचता है कोलोन में। कहाँ पहुंचता है, ये कोलोन में। भोजन कहाँ पहुंचता है, तो कोलोन में। अब कोलोन में भोजन जब पहुंचता है तो इस कोलोन के चारों तरफ दीवारों पे एक म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस। और वो म्यूकस उस भोजन को चिपचिपा बना देता है, ताकि भोजन आसानी से बाहर एनस के रास्ते निकल सके। तो कोलोन के अंदर क्या होता है, चिपचिपा मिला देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, ठीक है। अब सुनिए, जब ये भोजन सिक्कम से आ जाता है कोलोन में, तो कोलोन के अंदर एक बैक्टीरिया होती है, यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे भोजन यहाँ से गया है ना, यहाँ से अवशोषण होने के बाद गया, जैसे कोलोन में पहुँचता है तो उस भोजन के अंदर कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो पाचन नहीं हुआ होता है। तो इस कोलोन के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करती है, उस भोजन में से बचे हुए पदार्थ को, जो जरूरी है, उन सबको निकाल लेती है। और निकालने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सबको नीचे भेज देती है रेक्टम में। कहाँ चलाता है, रेक्टम में। तो ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, तो बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में, जिसका काम ये होता है कि पचे हुए भोजन में से भी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को निकाल लेना, और निकालने के बाद क्या करती है, वो खुद ग्रहण कर लेती है, और फिर पुनः वो हमको कुछ न कुछ देती है। क्या देती है, तो हमें देती है विटामिन, विटामिन B3, B6, B12। याद रखिएगा, 3 का टेबल पढ़ लीजिए, 3 दूना 6 और 12 है ना, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो विटामिन B6, B3, B6, B12 और एक और विटामिन, विटामिन के। यानी ये 4 विटामिन जो है कि हमें ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर को दे देती है, जो विटामिन की हमें सख्त जरूरत होती है। अब ये हो गया कोलोन से। कोलोन के बाद भोजन जो है कि चिपचिपा बन के म्यूकस से चला जाता है रेक्टम में, और रेक्टम में कुछ देर तक भोजन रहेगा, और फिर वो भोजन जो है कि एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एनस के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो आपको ये वीडियो बड़ी आंत से संबंधित कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा डाइजेस्टिव जितने भी ग्लैंड्स है, ग्रंथियाँ है, जो भोजन को पचाने का काम करती थी। नेक्स्ट पार्ट में मैं पाचक ग्रंथियाँ लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और ज़रूर अपना राय दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी बहुत सारे दोस्तों को पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।